का चौथे का तीसरा। इसमें तुम्हें पहले ये पता करना है एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो समानांतर ज्ञात करना है और तीव्रता निकालना है। तो सवाल हमारा क्या था? -1.2 -3.2 -3.2 -5.2 है ना। इस तरह से आपको एक बोला कि एपी है। अब आप चेक करके बताओ कि ए एपी है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि जब एपी चेक करना है कि दी हुई समांतर श्रेणी सच में है या नहीं है, उसके लिए आपको डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। अगर डी का मान बराबर आ रहा है तो एपी है और नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। तो चलो निकालते हैं डी। मैं बता दूं, मेरे को पहले A1 लिख लेना, A2 लिख लेना, A3 A4, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए लिख लेना है और नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। यहाँ चाहे तुम D1 डाल दो, 2-3 निकालने पड़ेंगे ना। A2 माइनस A1। अब बताओ जल्दी से A2 मान कितना है? -3.2। फिर क्या लगाओगे? माइनस, फिर क्या है? -1.2। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि देख इसको लिख देंगे, ए वाला मत लिख देंगे, इस वाले को कहाँ जाएंगे नंबर की, है ना, या इसको लिख के इसको निपटा देते हैं। तो देखो ध्यान से क्या रखना, बात समझो ध्यान से कि माइनस से जो सवाल बोले पूरा हमको वही करना, अपने से बुद्धि नहीं लगाना है। देखो A2 बोला, A2 का मान था -3.2, लिख दिया, फिर लगा दे माइनस तो लिखा माइनस, फिर है A1 तो A1 का मान -1.2। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो इसमें तुम कुछ ना कर पाओगे, कुछ नहीं किया। अब माइनस गुणे माइनस प्लस आएगा, जब 2 माइनस गुणा होगा प्लस आएगा, 3 माइनस गुणा होगा माइनस आएगा, 4 माइनस गुणा होगा प्लस आएगा। याद रखना है, अगर 1 3 5 7 में माइनस है हमेशा माइनस आएगा, 2 4 6 8 पे है तो क्या आएगा आपका? प्लस आएगा। तो माइनस गुणे माइनस क्या हो बेटा? प्लस हो गया आपका। अब हमें माइनस की दिक्कत नहीं लेनी है, एक माइनस है ना एक प्लस है तो घटेगा घटेगा, पहले आप आराम से घटा लो जैसे घटाते हो, ठीक है। 3.2 1.2 जैसे घटाते हो, अभी माइनस मत देखो, ठीक है। 2 में गया 2 0 2। अब ये बताओ यहाँ पे बड़ा ये था, संख्या बड़ी थी ना और ये छोटी थी, तो चिन्ह हमेशा किसका आता है? बड़ी संख्या का आता है। उत्तर हमारा आ गया माइनस का 2। डी कितना है आपका? -2 आ गया, ठीक है ना। तो हमने पहला लिख दिया D1 बराबर -2, ठीक है। अब दूसरा चेक करें तब पता चल गया A भी एक नहीं है, तो आप निकाल लो D2। अब D2 क्या कहोगे? A3 माइनस A2। अब A3 पहले बता बेटा जल्दी से, -5.2, फिर इसका देखो माइनस आ जाएगा। A2 पहले कितनी? -3.2। अब ध्यान से देखना, -5.2 माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3.2। अब जैसे घटाते हो उसे घटा लेंगे, 5.2। अब अच्छे बताओ यार घटा क्यों रहे हम लोग? एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों माइनस जुड़ जाते हैं, दोनों प्लस जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर एक प्लस का हो एक माइनस का, चाहे प्लस इधर रहे या इधर रहे, हमेशा घटेगा ही घटेगा। तो देखो 2 में 2 गया 0, 5 में गया 2, कितना बेटा यहाँ भी -2 आ गया। -2 क्यों आया? क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या जाता है। यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया। एक और चेक कर लेते हैं कहीं लास्ट में गलती ना हो। तो D3 यानी कि A4 माइनस A3। A4 मान कितना बेटा? -7.2 माइनस 5.2। तो माइनस से कुछ नहीं कर पाओगे, माइनस गुणे माइनस प्लस हुआ ना बेटा 5.2। अब घटा दोगे यार 7.2 5.02। बड़ी संख्या माइनस की, तो चिन्ह आ गया माइनस का।
यानी कि यहाँ भी आपका D3 बराबर -2। देखो यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, यानी D सबका हर कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। अगर किसी भी समांतर श्रेणी जो हमको दी है बताने के लिए, अगर D का मान समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, ठीक है। यानी D हमें कितना मिला है, -2 मिला है। अब हम क्या करेंगे, आगे के पद निकालेंगे। चलो उसको देख लेते हैं। तो एक फोन करेंगे तब निकालेंगे A5 निकाले, पता क्या बता मैंने, A लिखो प्लस करो, यहाँ जितना लिखा D एक कम कर दो, 5 है ना, लिखोगे 4D। हाँ क्यों करते, देखो पहला पद हो गया बेटा, दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 4 पद तो हमको पहले से दे दिया है, आगे 3 पद निकालना है ना। तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, 6, 7। अगर यहाँ 3 पद दिए होते तो A4 निकालते, 5 पद दिए होंगे तो A6 निकालोगे, 7, A8, मतलब आगे के 3 पद निकालना। इसलिए मैं 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7, क्योंकि 4 पद उसने पहले से दिया, ठीक है। और किसी कोई दिक्कत। अब A का मान कितना जल्दी बताओ, प्रथम पद को A बोलते बताया था ना, तो -1.2 प्लस 4 गुणे D का मान कितना बेटा, -2, ये लो आ गया -2। अब -1 प्लस गुणे माइनस, 4 दूना 8, -8 है 9, -9। देखो इसको जोड़ने में गलती मत करना। देखो कैसे जोड़ना है, जोड़ना सीख लो। देखो कैसे, -2 है और यहाँ कितना 8 है माइनस का, तो इधर से लिखना बेटा, इधर बहुत से बच्चे लिख देते हैं 0 लिखते हैं। हाँ क्या लिख दोगे, 0 मान लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करना है बेटा, ठीक है। इधर से नहीं लिखना है, नहीं देखो, क्योंकि ये संख्या दशमलव के बाद है, तो अब एक इसमें दशमलव नहीं है तो इधर आएगा हमेशा। दशमलव नहीं है तो बाएं साइड, दशमलव है तो फिर दशमलव के दाएं साइड, ठीक है। कितना बेटा 8 है 9, ठीक है। आ गया आपका। अब A6 निकाल देता हूँ जल्दी से मैं, तो A प्लस कितने D 5 है ना। चलो A का मान कितना आपका -1.2 प्लस 5 गुणे D का मान बेटा -2, तो -1.2, 5 दूनी 10 प्लस गुणे माइनस -10, 10 1 11, -11.2। अब निकाल लोगे ना, ठीक। देखो जो तुम्हारा सवाल नंबर 4 का है ना, 4 का 5वां, इसमें 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 डॉट दिया है, और आपको ये बताना है कि ये AP है या नहीं है। और जब भी चेक करना होगा पेपर में दे देगा ऐसे 1 नंबर के लिए, बोले बताओ AP है या नहीं, तो आप क्या करोगे, D निकालो। क्या निकालोगे, D बराबर A2 माइनस चाहे यहाँ D1 कर लो, तो D निकालना पड़ेगा। अब पहला A1, A2, A3, A4, देखो बेटा, तो A2 क्या आपका 3 प्लस √2 माइनस A1 है 3 है कि नहीं है। अब देखो 3 प्लस √2 A2 हो गया, A1 को माने -3। अब 3 प्लस का माइनस का, ये 3 प्लस का है और 3 का है माइनस का, तो क्या बचा 0। अरे √2 है तो √2 है भाई। देखो A3 प्लस का था, A3 माइनस का था, प्लस माइनस 0 हो गए। हाँ यही ना 0 हुआ है। वो जानते हो कब, जब गुणे में होता है ना तब सबको 0 करता है। अगर यही चीज गुणे में होती तो 0 होता, अभी काहे में प्लस में है ना। देखो A3 मान लो 3 रसगुल्ले थे, 3 खा लिए, एक बाकी बची है ना, नहीं बची है भाई। मान के चलो ये रसगुल्ला
एक बर्फी, ये क्या हो गया आपका? अब देखो 3 थे, 3 चले गए, मिठाई है ना? जो भी है पसंद हो कर लो। देखो फिर समझ ध्यान से, क्या आपका 3 प्लस -3। अब देखो 3 प्लस का 3 माइनस का 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? रूट का 2 बच गया ना। अब 52 निकालते हैं, तो A3 माइनस A2 ना, बोलते रहा करो। अब 3 प्लस 2 रूट 2, A3 का मान माइनस A2 का मान, तो 3 प्लस इसको अब ऐसे कर देना बेटा, कोष्टक में कर देना है। क्यों कर देना? 2 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 3 प्लस 2 रूट 2, अब माइनस गुणा होगा ना माइनस का, तो -3 अब माइनस का रूट 2। देखो इस 3 ने इसे क्या कर दिया? 0 कर दिया ना। अब ध्यान देना, इस 3 ने इसे क्या किया? इस 3 ने इसे क्या किया? 0 किया। देखो 3 प्लस का है, 3 माइनस का है, क्या हो गया? 0 हो गया। आप ध्यान देना है आपको, 2 रूट 2 प्लस का, 1 रूट माइनस का है, तो 2 काय के थे, 1 काय का था, 1 तो बच गया ना। फिर समझो, 3 प्लस का 3 माइनस का 0 हुआ, रसगुल्ला तो चले गए, अब मिठाई बची है ना। देखो 2 ठो मिठाई, यहाँ कै ठो है? 1 ठो। अरे 2 रूट 2 मतलब क्या है? रूट 2 2 ठो है, यहाँ कै ठो है? 1 ठो है ना। ये 4 थोड़ी होगा बेटा, 2 रूट 2 का मतलब है कि रूट 2 2 बार है ना। यहाँ पे कै ठो है? 1 है, 2 में 1 चला, कितना बचा? 2 बचा। हाँ कहाँ बेटा? यहाँ पे ये बताओ, 2 बर्फी थी, 1 खाए तो क्या बचा? बर्फी न बचेगी, एक रसगुल्ला बन जाएगा बर्फी। जब आप समझो बेटा 2 तो रूट के हैं, 1 चला गया है, तो रूट का 1 बचेगा ना। ये समझो मेरी बात, ध्यान समझना। मान लेते हैं 2 लड्डू हैं, कितने लड्डू बेटा? 2। 1 मैंने खा लिया है लड्डू, कितने लड्डू बचे हैं? तो लड्डू न रहेगा। उसी तरह से जब 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 है, 1 ठो गया, 1 ठो रूट 2 बचा नहीं बचा? बचा ना। तो इसलिए हम देखो ऐसे लिखा रहा होगा, समझो रूट 2 प्लस रूट 2, ध्यान समझो इसको। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो 2 रूट 2 है, लिख दो बेटा रूट 2 प्लस रूट 2, यही बन गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस रूट 2, इसको मैंने ऐसे लिखा, अब इसको लिखा ए प्लस माइनस 0, कहाँ बचा? आप समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी को? जब देखो जो भी संख्याएं रहेंगी ना, 1 कम होगा तो वो चीज रहेगी, बस उसका नंबर कटता जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो क्या बचता? 2 रूट 2 बचता। 4 हो तो 3 रूट 1 घट गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? चलो आगे देखते हैं। 2 तो चेक कर लिए, अब तीसरा भी हम चेक कर लेते हैं। 1 मिनट बेटा, इसको पूरा कर दो। तो D3 बराबर A4 माइनस A3। अब A4 का मान कितना बेटा? 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, पोस्टर लगा देना जिससे कि पूरे माइनस बड़ा हो जाए। देखो ध्यान से, 3 प्लस 3 रूट 2, अब माइनस तो पूरा क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 3 से 3 0 हुआ ना, कटता नहीं, 0 होता है, भाग नहीं कर रहे हो, घटा रहे हो। अब 3 रूट 2 में घटा दिया 2 रूट 2, यानी 3 लड्डू थे, अब 2 खा लिए ना, कितना बचा? 1 बचा है, रूट 2, यानी यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2। एक भी 1 नहीं बताओ।
अगला पद निकाल लोगे? यस सर। कि बताना पड़ेगा? निकाल लेंगे। निकालो 16 पद, ठीक है? 3 पद निकालना है, ठीक है ना? तो A5 की अगर हम बात करें, इसकी बात करें A5 की A प्लस 4D, A प्लस 4D करेंगे। अब A का मान कितना है? 3 है। पहले क्या लिखो बेटा? 3 लिखोगे, तो हमने यहाँ लिख दिया 3, कौन चिन्ह? प्लस 4। D का मान कितना बेटा? 2, 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है? हाँ, गुणा भी करोगे ना तो वही आएगा, नो। तो 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है? अब अगर हम छठवें पद की बात करें, इसकी बात करें छठवें पद की, तो A प्लस कितने D? 5D। A मतलब 3 प्लस 5, D का मान कितना था? रूट। सतवें पद की बात करोगे तो A प्लस 6D, तो 3, वहाँ पे 3, तो फिर 3 प्लस 2। कहाँ पे? पर A2 का मान इसका 3 प्लस रूट 2 ना, हाँ। तो प्लस ये देखो, इसको क्या लिखोगे? पहले A हुआ, A भी भूल जाते हो यार, A प्लस D, तो A का मान कितना? 3 प्लस D का मान कितना है? क्या है? देख तो लो, AP याद रखो ना, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ना। A प्लस 6, D का मान कितना? रूट 2, ठीक है? इस तरह से आपका 5वां, 6वां, 7वां पद निकालो, ठीक है? चलो।